अगर आप बोर्ड एग्जाम 4 मार्च इंग्लिश क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आज के इस वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, लेसन 1 जो है उसके 5 इंपॉर्टेंट साल्ट टाइप आंसर, मैं साल्ट टाइप की बात कर रहा हूं जो 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो लेसन 1 का हो गया और लेसन 2 का, इन दोनों पाठों के जो साल्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, टोटल 5 क्वेश्चन किसके हैं, 5 क्वेश्चन है चैप्टर 1 के और 5 क्वेश्चन है चैप्टर 2 के, टोटल 10 क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 साल्ट आंसर 2 नंबर में पूछे जाते हैं और एक लॉन्ग आंसर प्रोज की मैं बात कर रहा हूं, प्रोज से जो इंग्लिश प्रोज है उससे मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उसमें जो है वो क्या पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं साल्ट आंसर टाइप। तो मैं टोटल 10 क्वेश्चन बताऊंगा और जैसा कि आप सभी जानते हैं पहले और दूसरे पार्ट से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है और आप सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा पार्ट ही साल्ट टाइप आंसर तैयार करते हैं, देन ये 10 क्वेश्चन बताऊंगा तो इसी में से बोर्ड पेपर में आएंगे। ठीक है, तो आओ देखो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है उसको समझो, देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज लेंचो, वेयर इज मेन प्रॉब्लम। ठीक है, लेंचो कौन था और उसकी जो मुख्य समस्या थी वो क्या थी, तो इसका आंसर देखो लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग पुअर फार्मर। लेंचो जो है वो एक हार्ड वर्किंग का मतलब होता है कठिन परिश्रमी, क्या होता है, कठिन परिश्रमी। ठीक है, हार्ड का मतलब कठिन, वर्किंग का मतलब परिश्रमी या काम करने वाला। तो लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग पुअर फार्मर, लेंचो जो था वो गरीब एक मेहनती किसान था। हिज मेन प्रॉब्लम, और उसकी जो मुख्य समस्या थी, वाज नीडेड, आवश्यकता थी, मनी, पैसों की आवश्यकता थी, टू सो, बोने के लिए, हिज फील्ड, अपने खेतों को, अगेन, दोबारा, एंड सपोर्ट हिज फैमिली, और अपने परिवार का सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज हिज गुड क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड बाय हेलस्टॉर्म, क्योंकि उसकी जो अच्छी फसल थी वो किसके द्वारा नष्ट हो गई, हेलस्टॉर्म के द्वारा, ओलों के कारण नष्ट हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैंने बहुत ही आसान लिखा है, उसको आप पढ़ के ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। देखो दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। हाउ डिड लेंचो फील, लेंचो कैसा महसूस करता है, व्हेन ही सा हिज फील्ड कवर्ड विद द सर्टेन ऑफ रेन। लेंचो कैसा महसूस करता है, सा हिज फील्ड कवर्ड विद सर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा की परत थी चादर के रूप में, वो जब उसके खेतों पे ढकी हुई थी तो लेंचो ने कैसा महसूस किया। तो इसका आंसर देखो, लेंचो फेल्ट, लेंचो ने महसूस किया, सो सेटिस्फाइड, बहुत ही संतुष्टि, मतलब संतोष पूर्वक, उसे संतुष्टि मिली, वो बहुत ही संतुष्ट हुआ। व्हेन ही सा, उसने जब देखा, हिज फील्ड, अपने खेतों को, कवर्ड, ढके हुए, विद द सर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की चादर के रूप में, ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही वुड गेट गुड हार्वेस्ट, वह एक अच्छी फसल प्राप्त करेगा, एंड अर्न ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, और एक अच्छी मात्रा में पैसा कमाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको समझा दिया। देखो तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूं पहले चैप्टर का। देखो, हाउ मच डिड लेंचो नीड, मनी जो है, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, कितने पैसों की लेंचो को आवश्यकता थी, और हाउ मच मनी डिड ही गेट, और वह कितने पैसे प्राप्त किया। तो लेंचो नीडेड 100 पीसेस, 100 पैसों की आवश्यकता थी, टू सो, बोने के लिए, न्यू क्रॉप्स, एक नई फसल, एंड फीड्स हिज फैमिली, और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, टिल, तब तक, टिल मिस तक होता है, द नेक्स्ट हार्वेस्ट, जब तक कि दूसरी फसल ना हो जाए तब तक वह क्या करना चाहता था, वह 100 पैसों से अपने खेतों को पुनः बोना चाहता था और अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता था। फिर पूछा गया हाउ मच मनी डिड ही गेट, तो लेंचो गॉट ओनली 70 पीसेस व्हिच वाज लेस देन रिक्वेस्टेड टू गॉड, और उसने जितना ईश्वर से रिक्वेस्ट किया था 100 पीसेस का वो कम था, लेस देन था, कम था, जो उसने ईश्वर से प्रार्थना किया था, रिक्वेस्ट किया था कि मुझे इतने पैसों की आवश्यकता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। देन मैं आपको चौथा क्वेश्चन दिखाता हूं, उसको आप समझेंगे अच्छे से और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। देखो चौथा क्वेश्चन, हाउ डिड हेलस्टोन इफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो, कैसे ओलों ने जो लेंचो की खेत हैं उनको इफेक्ट किया। तो इसका आंसर देखो, द हेलस्टोन्स, ओले, डेट, जो, रेंड, बरसे, फॉर एन हावर, 1 घंटों तक बरसे, र्यूंड, र्यूंड मीन्स नष्ट कर देना, लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों को बुरी तरीके से नष्ट कर दिया। आफ्टर द रेन, वर्षा के बाद, द फील्ड वाज वाइट एज इट कवर्ड विथ साल्ट, जो खेत था वो क्या था, फील्ड जो था वो ढका हुआ था सफ़ेद सफ़ेद, किससे, एज इट कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि यह नमक से ढका गया हो। ठीक है,
बाई द एंड, अंत में, नॉट ए सिंगल लीफ, एक भी पत्ती नहीं बची, वाज लेफ्ट ऑन द ट्रीज, पौधों में एक भी पत्ती नहीं बची, द फ्लावर्स बियर गोन, और जो फूल थे वो चले गए, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, एंड द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद होगी। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये बहुत ही आनंद आता है जब मैं इसको पढ़ता हूँ और आपको सिखाता हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन लिखना है आपके बोर्ड पेपर में, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया ये कौन सा क्वेश्चन, चौथा। देखो पांचवा क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको समझेंगे। What did the earth needed? Why did Lencho keep looking towards the north east? जो पृथ्वी थी उसको किसकी आवश्यकता थी, और लेंचो जो है वो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की ओर क्यों देख रहा था? तो लगातार, टुवार्ड्स मतलब होता है लगातार, क्या होता है, लगातार, ठीक है, और स्टिल मिस भी होता है लगातार। तो इसका आंसर देखो, द अर्थ नीडेड ए डाउनफॉर आर एट लीस्ट शावर, जो अर्थ थी, पृथ्वी थी, उसको डाउनफॉर, एक हल्की, डाउनफॉर मीन्स हल्की, आर एट लेस्ट अ शावर, एक हल्की वर्षा की आवश्यकता थी। लेंचो केप्ट, लेंचो देख रहा था, लुकिंग जारी रखता, मतलब लेंचो केप्ट मीन्स जारी रखना होता है, बट यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, लेंचो केप्ट लुकिंग, लगातार देखे जा रहा था, टुवार्ड्स दी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूरब की तरफ, बिकॉज द रेन क्लाउड्स, और जो वर्षा के बादल थे, वेयर टू कम फ्रॉम दी डायरेक्शन, उस डायरेक्शन से जो वर्षा की, उस डायरेक्शन से जो वर्षा की बादल थे वो क्या हो रहे थे, आ रहे थे, ठीक है। तो ये पांचवा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। देन अब दूसरे चैप्टर का मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर 2 के हैं, तो इनको भी आप समझ लेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपका क्लियर हो गया। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं देन आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाते। देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशन? नेल्सन मंडेला ने अपने राष्ट्र से क्या वादा किया? तो इसका आंसर देखो, नेल्सन मंडेला प्रॉमिस्ड किया टू मेक, बनाने को, द नेशन, राष्ट्र को, फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशंस एंड डिस्क्रिमिनेशंस ऑफ ऑल काइंड, सभी प्रकार की गरीबी, जातिवादिता, विरोधाभास, इन सभी से मुक्ति दिलाने के लिए जो नेशनल मंडेला है उन्होंने प्रॉमिस किया। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, What did the display of jets and military salute symbolize? क्या दिखावा था, डिस्प्ले में दिखावा करना, अब जेट्स, जो जेट्स थे एंड मिलिट्री सल्यूट सिंबलाइज, और जो मिलिट्री का सल्यूट था वो क्या सिंबलाइज करता था। देन इसका आंसर आपको बताना है। तो आंसर देखो क्या मैं लिख रहा हूँ, द डिस्प्ले ऑफ जेट्स, जो दिखावा था जेट्स का, एंड मिलिट्री सल्यूट सिंबलाइज द क्लियर डिमॉन्स्ट्रेशन, मतलब क्लियर डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है पूर्ण स्वतंत्रता जो थी ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू ए फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक स्वतंत्र जो फेयरली गवर्नमेंटेड है उसका क्या था, प्रतीक था, लॉयल्टी ऑफ डेमोक्रेसी का टू ए फ्री एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको समझेंगे। अकॉर्डिंग टू मंडेलास फूज अनइमेजिबल, देखो अनइमेजिनेबल इसका मतलब हुआ अकल्पनीय, अकल्पनीय में देख सकते हैं, मैंने सही से लिखा नहीं बट मैं बता रहा हूँ, जो कल्पना करना होता है, देखो इमेजिन मीन्स कल्पना करना, अगर अन आ जाता है तो अकल्पनीय हो जाता है, ठीक है। सेक्रीफाइस लीड द वे ऑफ फ्रीडम टू साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए कितने लोगों ने सेक्रीफाइस किया, ये पूछा गया है, तो आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार द डे ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के दिन, हैड कम थ्रू द अनइमेजिबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के हजारों लोग क्या हुए, अकल्पनीय रूप से बलिदान हो गए, किस लिए, साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए। हु सफरिंग एंड करेज, जो गुजर रहे थे, करेज साहस से, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपीट, जो कभी भी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था तीसरा। देखो अब चौथा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, उसको समझे, देन लास्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा पांचवा। देखो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के ओपिनियन में जो किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति हो क्या है। अकॉर्डिंग टू मंडेला द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इट्स पीपल, वहाँ के लोग हैं, किसी भी राष्ट्र की जो सच्ची संपत्ति है वो वहाँ के लोग हैं, तो यही मंडेला कहना चाहते थे। चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, व्हाई वाज मंडेला नॉट एबल टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम, जो मंडेला थे वो अपनी जो लिमिट में स्वतंत्रता थी उसको क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे थे। इसका आंसर देखो, मंडेला was not able to enjoy his limited freedom because he knew that people of his country were not free। इसका आंसर ये हुआ कि जो मंडेला थे वो नॉट योग्य नहीं थे टू एंजॉय हिज लिमिटेड फ्रीडम, जो उनकी थोड़ी बहुत स्वतंत्रता थी वो इसे एंजॉय नहीं कर रहे थे, बिकॉज वो जानते थे, ही न्यू, वो जानते थे दैट पीपल ऑफ हिज कंट्री, वहाँ के लोग भी आर नॉट फ्री, वहाँ के लोग जो हैं वो स्वतंत्र नहीं हैं, दे वी आर सफरिंग, वो गुजर रहे हैं बाई पॉवर्टी, गरीबी से, एंड रिकेल डिस्क्रिमिनेशंस, और जातिवादिता से भी गुजर रहे हैं। इस प्रकार मैंने आपको 5-5-10 क्वेश्चन बताए जो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चाहिए आप इन सभी प्रश्नों को तैयार करें, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी मस्त से करते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
में, तब तक हम मस्त रहेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे।